Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself C पारुल खटाना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट सर्कुलर इशू बाय CBDT on 30th June 2021. The circular number is 13/2021. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ये सर्कुलर किस बारे में है। ये सर्कुलर है हमारा सेक्शन 194Q जो कि अभी लेटेस्ट एप्लीकेबल हुआ है आज से, दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई। ये सेक्शन 194Q अप्लाई तो हो गया है आज से, बट यहाँ पर कुछ डाउट्स थे जिन पर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। तो इस सर्कुलर के थ्रू CBDT ने वो सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 194Q क्या है। ऑल्दो हम अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन 194Q को डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सेक्शन 194Q का। सेक्शन 194Q एक TDS सेक्शन है जो कि एप्लीकेबल है एक बायर के ऊपर जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से एक्सीडिंग है। अगर इस तरह का बायर किसी सेलर के साथ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है जो कि 50 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, तो उसको 0.1% का TDS डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्न्ड। ये तो हुआ सेक्शन 194Q के बारे में। अब हम चलते हैं सेक्शन 194Q पे जो डाउट्स आ रहे थे उसके रिगार्डिंग जो सर्कुलर इशू हुआ है, वो सर्कुलर क्या कहता है वो अब हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सेक्शन 194Q में जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनकी कुछ क्वेरीज आ रही थी कि जैसे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जैसे कि हमारी सिक्योरिटीज़ की, कमोडिटीज़ की ट्रांजैक्शन है जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है या फिर उनकी क्लियरिंग या सेटलमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की जाती है। तो CBDT ने क्लैरिफाई किया है कि इन सभी ट्रांजैक्शंस के ऊपर TDS नहीं लगेगा। साथ ही साथ जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रिसिटी में है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की है या फिर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की है जो कि पावर एक्सचेंज के थ्रू परफॉर्म की जाती है, उस केस में भी हमारा कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भी है थ्रेशोल्ड के बारे में, दैट इज़ जो 50 लाख के अमाउंट अभी हमने मेंशन किया है उसके हम मतलब कब कंसिडर करेंगे कि ये थ्रेशोल्ड हमारी क्रॉस हो चुकी है या ट्रिगर हो चुकी है और अब हमें TDS की एप्लीकेबिलिटी लेकर आनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 1 जुलाई, अप्रैल से जून का क्वार्टर हमारा जा चुका है। अप्रैल से जून क्वार्टर में अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, भले ही वो आपकी 50 लाख से ऊपर की है, एग्जांपल के तौर पे हम कहेंगे सपोज़ आपने 60 लाख की ट्रांजैक्शन की है, अब 60 लाख आपका 50 लाख से क्रॉस कर चुका है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो 50 से ऊपर 10 लाख है क्या उसके ऊपर हम सेक्शन 194Q अप्लाई करेंगे? द आंसर इज़ नो। वाई? क्योंकि जो सेक्शन है वो हमारा 1 जुलाई से एप्लीकेबल है और ये ट्रांजैक्शन हम 1 जुलाई से पहले 30 जून तक कर चुके हैं। तो हम इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं कि अगर हमारे 50 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन है लेकिन 1 जुलाई से पहले की है तो उस पर 194Q अप्लाई नहीं होगा। दूसरे केस में हम कहेंगे कि अगर आपकी 50 लाख से ऊपर हो चुकी है और 1 जुलाई के बाद आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर TDS सर्टेनली एप्लीकेबल होगा। बात आती है कि अगर आपकी 50 से नीचे की है और 1 जुलाई के बाद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जैसे 50 लाख क्रॉस होगा आपकी TDS अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। TDS एप्लीकेबिलिटी क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर रहेगी। नाउ अगर आपने 1 जुलाई से पहले कोई एडवांस पेमेंट की है, क्या उसके ऊपर TDS लगेगा? नहीं। ये भी हमारे उसी सिनेरियो में फॉल करेगा कि भले ही हमारी 50 लाख से ऊपर की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, लेकिन क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबिलिटी में नहीं आया है तो इसलिए हमारे एडवांस पेमेंट पे जो 1 जुलाई से पहले की है उस पर कोई TDS नहीं लगेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है GST को लेकर। हमने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन CBDT ने इशू नहीं की है, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि GST की अमाउंट पे भी हमें TDS लगाना होगा। लेकिन क्योंकि आज क्लैरिफिकेशन आ चुकी है तो हम अपने उस पॉइंट को रिवाइज करना चाहेंगे और कहेंगे कि जहाँ पर GST का पार्ट आपका सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है तो GST के अमाउंट पर हम कोई TDS डिडक्ट नहीं करेंगे।
लेकिन अगर बात आती है कि आपने कोई पार्ट ऑफ द पेमेंट की है, अब पार्ट ऑफ द पेमेंट की है तो सर्टेनली आपका इनवॉइस इन फ्यूचर जनरेट होगा, तो उस पर अभी हम जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपका पेमेंट वाला पार्ट होगा उसके होल अमाउंट पे आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। नेक्स्ट इज द केस ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या है, एक पर्टिकुलर सेलर है, उसके साथ आप रेगुलर ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हो, आप टीडीएस डिडक्ट करते हो, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ डिफेक्ट आता है या कुछ आप अपने गुड्स को रिटर्न करना चाहते हो, तो परचेज रिटर्न के केस में अगर आप टीडीएस पे कर चुके हो, तो परचेज रिटर्न के टाइम पे अगर आपको मनी रिफंड होके आ रही है, तो जो आप टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो वो आपका इन फ्यूचर कोई ट्रांजेक्शन विद द सेम सेलर अगर आप करोगे तो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके रिटर्न के केस में आप गुड्स को रिटर्न करते हो, गुड्स को रिप्लेस करते हो, तो वहाँ पर टीडीएस के टीडीएस के वापस होने का कोई वो नहीं, स्कोप नहीं है। वहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन जो हो चुकी है वही तो फाइनल है। अब बात आती है कि क्या अगर कोई बायर नॉन रेजिडेंट है, क्या उसके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन जो है वो रेजिडेंट बायर एंड रेजिडेंट सेलर इन दोनों पर्सन्स को कवर करता है। अगर अगर सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है सेक्शन 10 के अंदर या फिर कोई भी अदर एक्ट है पार्लियामेंट का, तो क्या उस पर बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सेलर की जो इनकम है वो पार्शियली एग्जेम्प्ट है, मीन्स पार्शियली एग्जेम्प्ट एंड पार्शियली टैक्सेबल, तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि टैक्सेबल है और बायर को टीडीएस डिडक्ट करना होगा एज पर सेक्शन 194Q। नाउ क्या एडवांस पेमेंट पे टीडीएस लगेगा? यस, क्योंकि सेक्शन क्लियरली कहता है कि 0.1% का टीडीएस आपको डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और द क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि यहाँ पे एडवांस पेमेंट का इवेंट पहले हो रहा है तो आपको एडवांस पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब हमारे पास 3 सेक्शन है, सेक्शन 194Q, सेक्शन 194O एंड सेक्शन 206C। सेक्शन 194O कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीडीएस डिडक्ट करता है वो करता है सेक्शन 194O में। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम सेक्शन 194O अप्लाई करें या सेक्शन 194Q अप्लाई करें। अगर टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 194O में काट रहा है तो Q नहीं लगेगा। अब बात आती है सेक्शन 194Q एंड 206C की कि इनमें से कौन सा सेक्शन हम अप्लाई करें। अगर हमने सेक्शन 194Q अप्लाई कर दिया है, मीन्स अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, तो आप टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे 206C में। अगर सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया 206C में, तो हम टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194Q। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में क्लैरिफाई किए हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को इन डेप्थ एनालाइज करने के लिए, सर्कुलर को रीड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू आप सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स ऑन कंटिन्यूस बेसिस मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।